पास दोस्तों की कमी नहीं होती है, ठीक है? हम दोस्त बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। हम जब छोटे-छोटे होते हैं हम तो दोस्त बनाते हैं। तब दोस्त बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये दोस्ती यारी हमेशा के लिए चलेगी। बट ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? मैं बताता हूँ कुछ कुछ ऐसे रीज़न्स। जैसे पहला पॉइंट मैं बताऊँगा, जैसे कि आपके दोस्त जो बचपन के होते हैं, स्कूल जाते हो बचपन में स्कूल जाते हो, आप सब कुछ करते हो, ठीक है? तो उस समय आपका गोल सेम होता है। तो अब गोल सेम होने की वजह से क्या होता है कि आप 10-12 साल आप दोस्ती कर लेते हो, दोस्त बना लेते हो। 5 से 18 साल के बीच जो भी दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद क्या होता है, जैसे-जैसे आप 11th-12th के बाद जाते हो, तो आपकी दोस्ती यारी कम होती जाती है। क्यों? क्यों? ऐसा होता है कि वो जब मैच्योरिटी लेवल आती जाती है धीरे-धीरे करके, तो आपके दोस्त कम होते जाते हैं। जैसे मेरे 20s में थे, जब मैं 20s में था फिर भी 20s में ही लास्ट ईयर चल रहा है मेरा 20s का, तो मेरे 9 साल तक के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब सब चले गए मेरे, ठीक है? तो जब सब चले गए तो हुआ क्या कि मुझे कुछ समय के लिए अजीब लगा, ठीक है, हाँ, मैं मानता हूँ मुझे अजीब लगा, अकेलापन हुआ। बट मैं उस अकेलेपन को धीरे-धीरे सीख सीख गया मैं कि हाँ भाई, आज नहीं कल नहीं कुछ ना कुछ स्किल्स बिल्ड करूँगा, ठीक है? तब उस अकेलेपन को आप किस तरह हैंडल करते हो ये इम्पोर्टेंट होता है। जब मैं 20s में था तो मुझे हार्डली कोई फ़र्क पड़ा कि भाई मेरे दोस्त चले भी गए ना, मुझे हार्डली फ़र्क पड़ा कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग नहीं लगा मेरे को। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि मेरी फ्रेंड्स नहीं रही, फ्रेंड्स रही हैं, बहुत रही हैं। लड़कियों के साथ बहुत दोस्ती रहा है मेरा, बचपन से लेकर आज तक हमेशा रहा है। लेकिन बाद में वो धीरे-धीरे कट गया वो। तो जब जब ये कट गया तो हुआ क्या कि अब सोचते हैं कि भाई अब अकेला हो गए हैं, दोस्ती यारी करनी पड़ेगी, नहीं होती। आप 20s के बाद या 25 के बाद आपसे दोस्ती यारी नहीं होगी। होंगे तो टिक गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद तो आपके पास कोई कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई दोस्ती हो गई नहीं। वो धीरे-धीरे करके कट जाता है। तो ऐसे वक़्त में क्या करना चाहिए कि हमारे पास कुछ-कुछ डिवाइसेज़ होते हैं, जैसे फ़ोन होते हैं, कुछ होती है, तो हम या जर्नलिंग कर सकते हैं या कुछ जैसे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं। तब जब ये दोस्तियाँ टूटते जाती है तो उनके देखो रीज़न्स क्या-क्या है देखो। पहला रीज़न तो हमारा कि गोल सेम था, ठीक है? बा 10वीं फर्स्ट क्लास से लेकर के हमारे 12th क्लास तक गोल सेम होते हैं। पढ़ाई करनी, अच्छे नंबर लाने, तो दोस्ती इसमें बनी रहती थी। फिर हम कॉलेज में आते हैं, तो कॉलेज में आने के बाद क्या होता है कि हम अनजान लोगों से मिलते हैं कॉलेज में, ठीक है? कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं, मिलते हैं हम। हाँ, कुछ-कुछ लकी होते हैं, जैसे मैं लकी था कि मेरे कॉलेज में भी सेम फ्रेंड्स थे जो स्कूल में थे, लेकिन वो भी बाद में कट गए। अ, हुआ क्या कि अब जैसे ही मैं कॉलेज में आया, ठीक है? मेरी एक फ्रेंड थी, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक थी मेरे साथ, फ्रेंडशिप था मेरा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स बदल गया, कोर्स बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो वो डिस्टेंस बढ़ता गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो हुआ क्या कि ये चीज़ को ख जब ये चीज़ खत्म हुआ, जब दोस्ती खत्म हुआ, तो मैंने तो देखो स्किल्स तो बिल्ड मैंने भी करके रखे हुए हैं। जैसे कि मैं किताबें लिखता हूँ और पियानो बजाता हूँ, जैसे आपको मैं पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैं पियानो बजाता हूँ, पियानो का कंपोज़िशन करता हूँ, गाने लिखता हूँ, गाने बजाता हूँ। ये सब तो मैंने बताया था आपको पहले। बुक्स भी लिखता हूँ। आज मैं बुक दिखाऊँगा भी, मैंने कौन-सी बुक लिखी हुई है। तो अब इनके कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं, अब दोस्ती यारी में हो गया, ठीक है? अब कुछ दोस्ती यार ऐसे भी होते हैं जिसको हम नशेड़ी बोलते हैं, नशा भी करते हैं। तो न नशे-नशे में भी फ्रेंड्स बनते हैं। अब मैंने वो नशा नहीं किया, ना मैंने कभी किसी को कुछ बुरा-भला बोला, ठीक है? थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है, सब कुछ मालूम है मेरे को। आर्ग्यूमेंट्स होती है, सब कुछ होती है। पर जैसे ही मैं 25 26 जैसे ही होने लग गया, उसके बाद मेरी दोस्ती यारी लगभग खत्म हो गई। तो लगभग खत्म होने की वजह से क्या हुआ कि उसके बाद भी उन लोगों ने ऐसा छोड़ा नहीं मेरे को। बोले कि तू अकेला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मैंने बोला मैंने यही सोचता था कि नहीं, अकेला हो गया तो क्या हो गया? कुछ हुआ नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं मेरे लाइफ में। अब फिर बोल देंगे कि लेटर लाइफ में भी अकेले हो जाओगे। तो मैं बोला कि अकेले हो जाओगे तो उस बात का डर दिखा के मुझको क्या मिलेगा? डर से मैं क्या किसी का दोस्ती कर लूँगा? अब मैं था तो रहा एक
क्या बोलते था, मैं तो हूँ एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान। मैं खुद बोलता हूँ कि ना मेरे को किसी से दोस्ती, ना किसी से कोई लेना देना है मेरे को। कुछ आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट्स होते तो होते हैं, वरना तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता। तो अब इस चक्कर में क्या होता है कि दोस्ती नहीं रहती है। फिर बोलते हैं कि आप अकेले हो गए, आप अकेले हो ही जाओगे, आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी अकेले हो ही जाना है आपको। तो एक बात मान के चलो कि देखो, अब मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। जैसे आपके फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट मैंने जैसे बताया था कि दोस्ती स्कूल में क्यों हो जाती थी, क्योंकि उस समय आपका गोल सेम थे। आपको पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई करनी थी, अच्छे मार्क्स लाने थे, नंबर्स आने थे, दूसरों से कंपेयर करना था अपने को। उस समय दोस्ती चलती थी। फिर जैसे ही आप 9th क्लास आते हो या 10th क्लास आते हो या 12th क्लास जैसे ही निकल जाते हो, सारे दोस्त अलग हो जाते हैं, राइट। कुछ कुछ सारे दोस्त का अलग अलग कॉलेजों में चले जाते हैं, कुछ कुछ नौकरी करते हैं, कुछ कुछ धंधा पेशा करते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग काम करते हैं। तो आपको किस तरह समाज क्या बोलता है कि आप अकेले रह जाओगे, इस चीज़ का डर दिखाता है। तो आपको अपने में डर लगा रहता है कि हाँ, अब मैं अकेला हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट आप जब अकेले हो जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है कि आप वो काम कर सकते हो जो आपके मन में था, मन करता है। जैसे मुझे पियानो बजाना बहुत पसंद है, आज भी पसंद है, आज भी मैं वही करता हूँ। मैं वही करता हूँ। हाँ, भले थोड़ा बहुत मोनेटाइजेशन के इश्यूज है मेरे चैनल, बट इट्स ओके, चलता है मेरे लिए। तो अभी जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, तो आपके दोस्त खत्म हो गए। अब दोस्त खत्म हो गए, आपके पास खाली टाइम है। अब कुछ खाली टाइम में आप कुछ कर नहीं सकते। या तो आप पापा के ताने सुनोगे, या मम्मी के ताने सुनोगे, या भाई का कुछ ना कुछ होगा। अब वो चीज़ खत्म हो जाती है, तो फिर बोलते हैं कि तुम शादी कर लो। जब शादी कर लो तो शादी के बाद और अकेलापन आ जाता है। घूम फिर के बाद यही बात हो जाती है कि आपको अकेले रहना सीखना पड़ेगा। आज नहीं कल नहीं कभी ना कभी आपको अकेले रहना सीखना ही पड़ेगा, अकेला होना ही पड़ेगा। जैसे आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। तो अब जब डिटैचमेंट प्रैक्टिस करोगे तो होगा क्या कि आपको हाँ लगेगा, हाँ अनकंफर्टेबल होगा, एक दो साल अनकंफर्टेबल होगा, जैसे मुझे भी हुआ था। मैं डिनाई नहीं करूँगा, अनकंफर्टेबल मैं भी हो गया था कि मेरा दोस्त खत्म हो गया था, तो मैं भी अनकंफर्टेबल हो चुका था। आज के दिन में मेरे 0 फ्रेंड्स बना कर रखा, मैंने बचपन से भी नहीं था, आज भी नहीं था, कल भी नहीं होंगे, वो मुझे नहीं मालूम है। तो इन सब चक्करों में हुआ क्या कि मैंने स्किल्स बिल्ड कर लिए। अब कुछ स्किल्स मैंने ऐसे बिल्ड किए, जैसे मैंने सॉलिट्यूड में होकर अपना बुक्स लिखा, गाने बनाए, पियानो बजाया, पियानो को अपलोड करता गया। मेरे चैनल में पूरा भरा पड़ा है। अब वो हाल बात है कि कोई हार्डली कोई देखता ही है। आप लोग देखते भी नहीं होंगे और सुनते भी हो, अब सुनते भी हो तो मुझे नहीं मालूम कि कितना आपको कमेंट करने का बहुत शौक है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जो भी। तो अब क्या होता है कि अब जब अकेले हो जाते हो ना, तो आप सीख जाते हो कि हाँ, आपका दिमाग आपको सिखा देता है कि अब बेटा अभी अकेला हो गया है। अब इसका अमिगडाला जो आपका फियर वाला जो है पार्ट है, फियर पार्ट, वो धीरे 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 करके अपने आप को ये कर लेता है, क्या बोलते हैं, शांत कर लेता है। तब जब अकेले होके फियरलेस हो जाते हो ना, तब आप डेंजरस बन जाते हो। तब डेंजरस, अब इस डेंजर ख़त्म करने के लिए या तो आपको शादी करने के लिए बोल दिया जाता है, या शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। भाई शादी करके भी तुम अब अकेलापन को नहीं ये कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स में ये रखा हुआ है कि देखो, आप बोलते हो कि कम्युनिकेशन करके भी आप वो ज़िंदगी जी सकते, नहीं हो सकता। आप मैं यहाँ किसी को नेगेटिव या अपने आप को नेगेटिव नहीं बता रहा, बट आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि आप 5 चीज़ों को तो समझ ही लो। पहला तो आपको स्कूल फ्रेंड्स तो आपको कतई साथ नहीं देंगे, कॉलेज फ्रेंड भी आपको कतई साथ नहीं देने वाले, रिश्तेदार आपको ये कर देंगे, दूरी कर देंगे आपको। ठीक है, बचेगा कौन? बचोगे आप। ठीक है, फिर फिर बोल दिया जाएगा बीवी, बीवी भी आपको नहीं बचाएगी, ना आपको पति आपको बचाने वाला। ये दोनों जेंडर्स में अप्लाई होता है। ये इस चीज़ को मैं उठाता हूँ, इस चीज़ को मैं उठाया भी कई बार। और कई यूट्यूबर्स आपको देखे देखे भी होंगे जो इस बात को उठाते भी हैं। तो इस बात को उठाने की वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि भाई अब तो मैं खो गया हूँ, कुछ हो गया। आपको खोए हुए कुछ नहीं हो। ठीक है, आपको ज़िंदगी में लॉस्ट होना हो तो आप किसी भी स्टेज पे लॉस्ट हो सकते हो। जैसे मैं भी 25 साल की उम्र में लॉस्ट हो चुका था। ठीक है, मेरा भी कोई कोई बहुत तगड़ा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो
आप जब लॉस्ट होते हो, सब होते हो, तो आपको लगता है कि अब इस टाइम का क्या करूँ? हाँ, गौरतलब बात यही है कि 2 तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं जो बिल्डिंग करते हैं, जो अपने को बिल्ड करते हैं। जैसे मैं ये अपना बुक बिल्ड करके रखा हूँ। इसमें मेरे कई सारी कविताएँ जो लिखी है मैंने, अमेज़न में मिलती है। इसका नाम द चेस बोर्ड है। इसको आप देख सकते हो, ठीक है? मैंने एक ऑथर को भी मिला था, ऋषि कुमार करके भी। इसकी बुक में भी मैंने बहुत सी कविताएँ पढ़ी इसकी, बहुत अच्छी-अच्छी कविता लिखी है उसने भी। ऐसा नहीं कि कोई खराब लिखी है, बहुत अच्छी-अच्छी लिखी है। ये मुझे बाज़ार में मिले, ठीक है? आपके कनेक्शन बन जाते हैं। आप रोते रहते हो कि आपकी, अब जैसे कि मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, पर मेरे जानने वाला एक व्यक्ति है, वो बोलता है कि मेरे कनेक्शंस नहीं बना, इसलिए मैं सुधर नहीं पाया, या मेरा कुछ वो हो नहीं पाया, मतलब मैं पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके ही हाथ में होता है, ठीक है? आप कितना भी बोल लो कि मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए किसी और के हाथ नहीं, आप किसी और के हाथ में जाओगे क्यों? मेरा सिंपल फंडा था लाइफ का भी वही सिंपल फंडा है कि अगर मैं अकेला हो भी जाऊँ ना, मुझे तकलीफ नहीं है इस चीज़ का कि हाँ, हो जाऊँगा। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी जब माता-पिता भी कब तक रहेंगे, वो भी कभी ना कभी तो जाएँगे। जैसे कि अब एक फेमस डायलॉग बोलते हैं, लिव लाइक यू हैव नो पेरेंट्स, राइट? आप ऐसा सोचो कि आपके पास पेरेंट्स ही नहीं है, और वैसा जियो। तो अब आपको ये देखना है कि आप अपने अंदर क्या चेंज लाते हो। मैं तो आपको समझा दूंगा, कितना भी समझा लूँ मैं, ठीक है? मैं तो आपको समझा के रख सकता हूँ कि हाँ भाई, अकेले में ये करो, वो करो, वो करो। मैं 10 तरह की सलाह मेरे को भी देने का कोई शौक नहीं है, ठीक है? फ्रेंड्स को आप ये देखो कि आपको फ्रेंड्स आर ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है? सब तरह की ट्रांजेक्शन है। जब सब ट्रांजेक्शनल है, तो आपको क्यों लगा हुआ है कि आपको कोई पूछेगा या कुछ करेगा? ना, आपको कोई नहीं पूछने वाला। सत्य बात है, रियलिटी बात है। मेरे पास ये फ़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है? ये उस फ़ोन में भी कोई किसी का भी कोई कॉल वॉल कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? कोई ना कॉल आएगा ना कुछ बस मम्मी या पापा या भाई का बस कॉल आ सकता है, कॉल आता है, उसके बाद किसी का कॉल नहीं आता, चाहे कितना भी वो रखूँ मैं अपने पास फ़ोन। तो अभी अब अभी बोलोगे कि अब तुम अकेले हो गए तो किसी को फ़ोन मिला ले, नहीं, ज़रूरत क्या है आपको फ़ोन मिलाने की? आप क्या खुद में कंप्लीट नहीं हो सकते अपने आप को? जब आप खुद में कंप्लीट नहीं होते हो ना, तब आप खुद को इनसिक्योर बोलते हो, आप असुरक्षा बोलते हो। तो अब असुरक्षा होने की वजह से क्या बोलते हैं कि आपको लगता है कि हाँ भाई, अब मैं ये हो गया, अब मैं लाचार हो गया। आप लाचार नहीं हो, आपको लाचार बनाया जाता है समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, या फिर आपको बोला जाता है कि हाँ भाई, अब तू अकेला हो गया, अब तू शादी कर ले, इमोशनल डिपेंडेंसी को वो करेगा। आप इमोशनल डिपेंडेंसी आप किसी पे भी रख नहीं सकते, आप छोड़ दो अब ये बात। ना अपनी माँ पे रख सकते हो, ना पापा पे रख सकते हो, ना भाई, ना सिबलिंग, ना कोई कज़िन्स, ना किसी पे भी आप कोई भी किसी तरह का डिपेंडेंसी रख ही नहीं सकते आप। आपको समझना ही पड़ेगा कि हाँ, मैं अब अकेला हो गया हूँ, तो अब अकेले ही ज़िंदगी जीने का आदत डालना है पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, डालना ही पड़ेगा, ठीक है? अब आप अपने बच्चों से भी वो नहीं कर सकते, ना आपके पेरेंट्स आपको कुछ हेल्प करेंगे ज़्यादा। ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि आपको पता है इंडियन माँ-बाप कैसे होते हैं। हाँ, बहुत सारे लकी होते हैं, हम सब कोई लकी नहीं होता। जो 95 मेजॉरिटी पीपल है, या तो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है। 2 ही क्लास चलती है, और जो अपर क्लास है वो तो छोड़ दो आप, उसकी उनकी उनकी बात ही तो छोड़ दो। वो तो एलिटी क्लास है, तो उनके तो बस दुनिया भर के कनेक्शंस होते हैं, जो भी है। अब दुनिया भर के कनेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि अगर लगता है कि हाँ भाई, अब मैं क्या बोलते हैं, देखो, आप भीड़ में भी रह के भी अकेले रह सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि होता है कि आपकी मेंटालिटी नहीं आपको अलाउ करती है। कई बार ऐसा ऐसा भी नहीं कि पर्सनैलिटी आपको अलाउ नहीं करे, पर्सनैलिटी आपको आपको अलाउ करे। आपको ये समझना चाहिए कि आप अकेले होते हो, तो आपको आपके पास थॉट करने के लिए बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ आप थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। सिर्फ मेरे को ही फॉलो में या उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में जानने का फ़ायदा नहीं। पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप खुद कर सकते हो। जैसे मैंने बुक्स लिखते हैं, जैसे अभी मैं बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बुक्स लिख सकते हो, पियानो बजा सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो, आपके पास फ़ोन है, वो उससे आप किसी को कुछ भी सिखा सकते हो। अब मेरे लाइफ में तो मैं ट्यूशन पढ़ाता ही हूँ, कभी ना कभी ट्यूशन पढ़ाता ही हूँ, कभी कभी मिल जाता है, नहीं भी मिलता है। वो होता है,
लेकिन मेरे पास एक कैमरा है, मेरे पास एक कंटेंट क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी है, तो मैं क्यों नहीं उठाऊँ इस बात को। तो आपको ये देखना है कि आप ज़िंदगी भर में आप बोलते हो कि अगर बुढ़ापा फिर और एक चीज़ है, बुढ़ापे का डर दिखाया जाता है। तो आपको बुढ़ापे का डर आता क्यों है? ये भी समाज के द्वारा सेट की गई है, ठीक है? अभी समाज क्या सोचता है ना कि अगर ये व्यक्ति अकेला हो गया, सब कुछ हो गया, तो लगता है कि हाँ भाई ये अब कुछ नहीं कर पाएगा या फिर इसके पास कुछ ये नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप बिल्ड करो यार, स्किल्स बिल्ड करो। मैं भी स्किल्स बिल्ड करने की बहुत ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो बात अलग है कि चीज़ें डामाडोल होती है मेरे लाइफ में, मैं उसको ये मना नहीं करूँगा। बट ये चीज़ है कि आप, अब मैं इसको रिकैप कर देता हूँ मैं, कि फ्रेंडशिप आर ओनली ट्रांजैक्शनल, रिलेटिव्स आर ओनली फॉर गॉसिप्स, शादी भी ट्रांजैक्शन है, माता पिता के भी रिलेशन ट्रांजैक्शन है, इवन इनफैक्ट सिबलिंग के भी ट्रांजैक्शन ही होते हैं। ये पांचों रिलेशन आपके ट्रांजैक्शनल ही रहेंगे जिंदगी भर, चाहे मर भी जाओ तब भी ट्रांजैक्शन ही रहेगा। तो इन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स के लिए आप पूरी जद्दोजहद करते थे। मैं भी अब इस सिस्टम को बनाने वाला भी कौन ही है? एजुकेशन सिस्टम, राइट? अब एजुकेशन सिस्टम को भी आप देख लो, क्या ही कर रहा है। बच्चों को नौकर बना रहा है, बच्चों को स्लेव बना रहा है, बच्चों को एग्जाम दिखा रहा है। मैं भी उसी पार्ट का सिस्टम का प्रॉब्लम, वही मैं भी वही हूँ, वही वही प्रॉब्लम मेरा भी है। एजुकेशन सिस्टम ने मेरे को भी बीमार कर दिया था, आज भी बीमारी कर रहा है। कोई कोई ग्रेट कुछ नहीं हो रहा है। तो आप इसको देखो कि आप प्रोफेशन में भी जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऑफिसर बनना है, जो बनना है बनो। किसी ने नहीं रोका, मैंने भी नहीं रोका, आपने भी नहीं रोका, मैंने भी खुद को भी नहीं रोका कभी। बट इस चीज़ को समझ लो कि आपको ज़िंदगी अकेले ही काटना पड़ेगा। आप चाहे बिजनेस भी करो तो भी, ठीक है? आप कंटेंट भी क्रिएट करो तब भी आपको ज़िंदगी अकेले ही बिताना पड़ेगा। इसके इसके अलावा कुछ नहीं करना। आपको अकेले ही मरना पड़ेगा, आपको अकेले ही जीना पड़ेगा। चाहे बीवी आए, चाहे बच्चे आए, चाहे बच्चे भी क्या है, वो भी कुछ टाइम बाद बड़े हो जाएंगे, 10-12 साल के बाद, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो यही मेरा पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।